हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अल्फ़ा लर्निंग। तो आज अल्फ़ा कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करेंगे अपना डिफरेंस बिटवीन द कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। ये दोनों अलग अलग फेनोमेनन होते हैं। कभी कभार एग्जाम्स में दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है एंड बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए, इसलिए मैं इस वीडियो के साथ आया हूँ। ओके, सो कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में क्या डिफरेंस बेसिकली होता है, यही मैं आज आपको बताऊँगा। तो कॉम्पैक्शन देखिए, जैसे आपने देखा होगा रोड पे जो आपका रोलर चलते रहता है, ठीक है, वो हमारा जनरली क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं। कंसोलिडेशन कभी भी आपका इंस्टेंट नहीं होता है, वो एक टाइम टेकिंग फिनोमिनन होती है। मतलब आप क्या करेंगे, सपोज दैट आपको कोई सॉइल है उसको कंसोलिडेट करना है, तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर एक लोड लगा के छोड़ देंगे। अब उसको कई सालों लग जाएंगे, जैसे क्लेई सॉइल को तो सालों लग जाते हैं उस सॉइल को कंसोलिडेट होने में कम्प्लीटली। तो पहला डिफरेंस तो यही हो जाता है कि जो कॉम्पैक्शन होता है वो हमारा एक इंस्टेंटेनियस फिनोमिनन है, कि जो हमारा रोलर उसके ऊपर चला तो उसकी हेल्प से कॉम्पैक्शन हुआ, तुरंत हो गया। कंसोलिडेशन में आपको लोड रख के उसके ऊपर छोड़ देना होता है, तो इट इज अ टाइम टेकिंग फेनोमेनन। तो ये डिफरेंस आप याद रखें, कई बार पूछा जाता है। ओके, सेकंड, कॉम्पैक्शन में क्या रहता है, सॉइल आपका हमेशा अनसैचुरेटेड रहता है, ठीक है, और कंसोलिडेशन में हमेशा सॉइल आपका कंप्लीटली सैचुरेटेड रहता है। एक्चुअली में देखो, आपका जब भी कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन होगा तो आपका क्या है, सॉइल का वॉल्यूम रिड्यूस होगा। अब सॉइल का जो वॉल्यूम होता है आपको पता है, उसमें सॉइल सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। जैसे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल में लिखूं तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स हो जाएगा प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को फर्दर आप लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर ये लिखते हैं, ठीक है। अब देखो वॉइड्स के अंदर या तो आपका पानी भरा होगा या एयर भरा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेन डिफरेंस आता है कि जब भी आप कॉम्पैक्शन करते हैं तो जो वॉल्यूम रिडक्शन होता है दैट इज ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ द एयर बॉइड्स, मतलब एयर वहाँ से क्या होती है, बाहर निकल जाती है एंड वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। लेकिन कंसोलिडेशन में ड्यू टू द एक्सपल्सन ऑफ द वाटर फ्रॉम द बॉइड्स वहाँ पे वॉल्यूम रिडक्शन होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसलिए यहाँ पे हमारा कंसोलिडेशन में सॉइल हमेशा कंप्लीटली सैचुरेटेड होता है और यहाँ पे हमारा ऑलवेज अनसैचुरेटेड होता है, क्योंकि अगर कंप्लीटली सैचुरेटेड कॉम्पैक्शन में हुआ तब तो एयर बॉइड्स कुछ होंगे ही नहीं, तो फिर कॉम्पैक्शन कैसे होगा, नहीं होगा ना वहाँ पे। क्योंकि हमारी कॉम्पैक्शन की डेफिनेशन तो यही है कि डेंसिफिकेशन इज ड्यू टू द रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ एयर बॉइड्स एट अ गिवन वाटर कंटेंट। क्लियर? तो सॉइल इज ऑलवेज अनसैचुरेटेड, सॉइल इज कंप्लीटली सैचुरेटेड। क्लियर? थर्ड डिफरेंस अब बता ही चुका हूं मैं आपको कि डेंसिफिकेशन इज ड्यू टू द रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ एयर बॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ एयर बॉइड्स की वजह से कम होता है एट अ गिवन वाटर कंटेंट। जबकि कंसोलिडेशन में क्या होता है, आपका वॉल्यूम रिडक्शन इज ड्यू टू द एक्सपल्सन ऑफ द पोर वाटर फ्रॉम द बर्ड्स, के वहाँ से जो पानी भरा हुआ है बर्ड्स में वो बाहर निकलता है जैसे ही आप उसके ऊपर लोड लगाते हो। अब क्या होता है, जैसे क्लेई सॉइल है, क्लेई सॉइल में पोर का साइज इतने कम रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं कि वहाँ से निकलने में क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए वो टाइम डिपेंडेंट फेनोमेना होता है। उसके ऊपर आप लोड रख के छोड़ दीजिए, धीरे 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 वहाँ से आपका निकलते रहेगा पानी। ओके, तो ये होता है हमारा कंसोलिडेशन में। अब कॉम्पैक्शन और इसमें टेक्निक कैसे यूज की जाती है, तो कॉम्पैक्शन में जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग टाइप की सॉइल के लिए अलग अलग तरीके के रोलर्स यूज किए जाते हैं। कभी न्यूमेटिक टायर्ड रोलर्स यूज किए जाता है, कभी स्मूथ व्हील्ड रोलर्स यूज किए जाते हैं, तो कभी वाइब्रेटरी रोलर्स यूज किए जाते हैं। तो ये सब यूज होते हैं कॉम्पैक्शन में, मतलब एक स्पेसिफिक कॉम्पैक्शन टेक्निक है हर तरीके की सॉइल के लिए। लेकिन कंसोलिडेशन में कुछ नहीं है। कंसोलिडेशन में क्या करना है आपको, सिंपली आपकी सॉइल है उसके ऊपर आपको एक लोड लगाना है। जैसे आपने सॉइल है, सॉइल के ऊपर कंसोलिडेशन करना है, आप क्या करोगे, वहाँ पे ऊपर सैंड बैग्स रख दिए, सैंड बैग्स की हेल्प से आपने क्या कर दिया, वहाँ पे लोड लगा दिया। तो कंसोलिडेशन अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ अ लोड प्लेस्ड ऑन द सॉइल, while the compaction occurs with the help of some specified compaction technique. So these are the difference between the compaction and consolidation. So अब आगे जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए, so I think कि आपको कंफ्यूज होने की वहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्लियर? सो आई होप इट हेल्प्स यू, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। वी विल बी कमिंग विथ मोर सच वीडियोज। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।